बात करते हैं बिहार की। तेजस्वी यादव लगातार घिरते जा रहे हैं। बीजेपी उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। दरअसल उन्होंने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि उनका एसआईआर के बाद उनका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है। उनके इस आरोप का पटना प्रशासन ने खंडन किया है और चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेज दिया है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर बताया और आरोप लगाया था कि उनका एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया उसमें उनका नाम नहीं है। तेजस्वी के आरोप का चुनाव आयोग ने खंडन किया और नोटिस भेज दिया। देखिए, तेजस्वी यादव जी फर्जीवाड़ा चाहते हैं और उनका फर्जीवाड़ा पूरे देश ने देख लिया। गलत एपिक नंबर डाल के वो अपना वोटर लिस्ट खोज रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनको बता दिया कि आपका सही एपिक नंबर ये है और ये आपका रजिस्टर्ड है वोटर। अब उनको बताना चाहिए। चुनाव आयोग ने पूछा है कि गलत एपिक नंबर आपके पास कौन सा है, जरा दीजिए हमको, देखें, हम जांच करें। तो ये सब फर्जीवाड़ा पर देश के लोकतंत्र को चलाते हैं। लोकतंत्र से चलता है, लोकलाज से चलता है। तेजस्वी यादव ने 21 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब। आपको एकमात्र सवाल देता हूं कि जिनका नाम डिलीट हुआ है, आपने वो लिस्ट दी है, उसमें ना बूथ लेवल है, बूथ नंबर है, ना ईपीआईसी है। किसको झांसे में रख रहे हैं जनाब? झांसे में मत रखिए, अब बहुत महंगा पड़ेगा। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, नैतिकता की दुहाई दे रही है। दूसरी ओर विपक्ष अड़ा हुआ है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके। और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। तेजस्वी जी के ईपिक पे उठा रहा है, तो ईपिक नंबर अगर डबल है तो इसमें फॉल्ट किसका है? आधार कार्ड बनाने वाले का है या आपके सिस्टम का है? डबल बना कैसे? इसका मतलब है आपकी वेबसाइट में दिक्कत है, आपके चुनाव के सिस्टम में दिक्कत है। इट मीन्स किसी का डबल बना है, किसी का डबल वोटर भी है। अगर वो भाजपा का है तो उसको आप नोटिस नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये फॉल्ट वेबसाइट में और चुनाव आयोग के सिस्टम में हो रहा है। ये पूरा मामला 2 ईपीआईसी नंबर का है। तेजस्वी यादव की ओर से बताया गया कि उनका एपिक नंबर RAB 2916-120 है, जबकि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज जारी किया उसमें दर्ज एपिक नंबर है RAB 0456228, यानी दोनों अलग अलग हैं। ध्यान देने की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन के वक्त जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें जो नंबर दर्ज है वो है RAB 0456228। इतना ही नहीं, नवंबर 2015 की मतदाता सूची में भी तेजस्वी यादव के लिए वही ईपीआईसी नंबर दर्ज है जो चुनाव आयोग के ड्राफ्ट रोल में है। इसी को कहते हैं ना, खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसना। अब नाश ना आए आंगन टेढ़ा। आपने जो है वो खुद ही गड़बड़ झाला कर रखा है और अपने गड़बड़ झाले को पूरे बिहार के मत्थे पे ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए। नहीं, क्या सफाई देंगे? इलेक्शन कमीशन की बेईमानी उजागर हो चुकी है।
वो बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा कर दे रहे। महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर जितवा के दिए और बिहार में वोट कटवा कर जिता कर देंगे। उनकी नीयत पे शक है। वो जो प्रामाणिकता और जो स्वायत्त संस्था करके ईमानदारी चाहिए थी, वो बिल्कुल इस देश में दिख नहीं रही है। तेजस्वी यादव को शायद लग रहा था कि उनके आरोपों से उन्हें सियासी फायदा होगा, लेकिन लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन को लेकर सियासी खींचतान जारी है। लोकसभा में विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। विपक्ष संसद में इस पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। इस बीच 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन ने आगे की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मॉनसून सत्र के 11वें दिन भी लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। मुद्दा वही, बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन। विपक्ष संसद में चर्चा की मांग पर अड़ा है। उठाना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं। हमारा विपक्ष विश्व का अकेला इंडी गठबंधन या वो विपक्ष है जो विदेशी मूल के लोगों को, घुसपैठियों को, जो बेनियम के भारत में आए हैं, उनको मतदाता बना करके उनको नागरिक बनाने के लिए सदन को नहीं चलने दे रहा है। और ऐसा करके वो मुसलमान वोटों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपके हक और हुकूक के लिए हम लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। विपक्ष संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी करने वाला था, लेकिन शिबू सोरेन के निधन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन सदन के भीतर बवाल और सवाल जारी रहे। नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन न चलने के लिए अपनी योजना बनाकर काम कर रहे हैं। SIR का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है, और लोकतंत्र को जिस तरह से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र को खत्म कर रही है, ये लोकतंत्र का अधिकार जो है किसी दूसरे ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, और बहुत बड़ी कीमती चीज है ये। नहीं, ये तो इन लोगों को चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, CAG पर, किसी पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। और बार बार पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर इसमें बहुत अच्छे ढंग से क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर बोला हमने, हाँ भर दिया, फिर भी 1 सप्ताह उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया, वॉश आउट करा दिया 1 सप्ताह। उसके बाद अभी भी वही कर रहे हैं। SIR इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, बहुत बार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। क्यों डरते हो? और 3 लेवल पर अपील है। SIR के खिलाफ विरोध को धार देने के लिए इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। बैठक 7 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के सारे बड़े नेता शामिल होंगे। देखिए, 7 तारीख को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है और राहुल गांधी जी इस मीटिंग के निमंत्रक हैं। राहुल गांधी जी ने सबको खुद फोन करके निमंत्रण दिया है, उसमें उद्धव ठाकरे जी भी है। तो उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में उस बैठक के लिए आएंगे, 7 तारीख की जो बैठक है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अब डिनर होस्ट करे या मीटिंग करे, ये तो पूरे लोकसभा के चुनाव में भी और जिस प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं हमेशा टूटता ही टूटता है। चाहे वो बिहार की बात करें, नीतीश जी के साथ वहां टूटा, बंगाल में ममता जी के साथ टूटा, दिल्ली में केजरीवाल जी के आप पार्टी के साथ टूटा, हरियाणा में आपके साथ टूटा, पंजाब में आपके साथ टूटा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में अखिलेश जी के साथ टूटा। तो ये तो डिनर कर लें चाहे कुछ कर लें, हमेशा ही टूटता है, इस बार भी टूटेगा।
एसआईआर को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है, लेकिन सरकार की दलील है कि मामला चुनाव आयोग का है।